नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। अब हिंदी में मिलेंगे बिजली के बिल, ग्रामीण उपभोक्ताओं को होती थी दिक्कत। हिमाचल में अब बिजली उपभोक्ताओं को अंग्रेजी की बजाय हिंदी में प्रिंटेड बिल मिलेगा। अब बिजली उपभोक्ता आसानी से बिलों को पढ़ सकेंगे और पता कर सकेंगे कि उनकी कितना बिल आया है और कितने यूनिट बिजली की खपत हुई है। पहले बिजली बिल अंग्रेजी में होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी होती थी। बिल की स्लिप लंबी चौड़ी होने के कारण कई लोगों को बिल समझ नहीं आता था। अब बिल की स्लिप पर हिंदी में ही सब दर्शाया होगा कि कितनी यूनिट बिजली खपत हुई, कितना बिल आया और बिल जमा करवाने की अंतिम तिथि भी क्या है। पहले अभिभावक चेक करेंगे, फिर परोसेंगे बच्चों को दोपहर का खाना। मिड डे मील को लेकर नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब दोपहर का भोजन बच्चों को उनके माता पिता या SMC सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। उनकी अनुमति के बाद ही बच्चों को खाना दिया जाएगा। हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करना होगा। खाने का स्वाद, गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें बताना होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के 5.34 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। पहले जैसा भी खाना बना जाता था उससे सीधे बच्चों को बांट दिया जाता था। इसकी वजह से बच्चों को कई बार खराब खाना मिल जाता था। लेकिन अब इस नए निर्देश के बाद अभिभावक या फिर MDM प्रभारी को पहले खाने की टेस्टिंग करनी होगी। स्वाद के अलावा खाने की क्वालिटी भी चेक की जाएगी। अगर खाने में कोई भी आपत्ति दिखेगी तो उसे बच्चों को नहीं परोसा जाएगा। उनसे अनुमति मिलने के बाद ही खाना बच्चों के बीच बांटा जाएगा। MDM के जिला नोडल अधिकारी राजकुमार पराशर ने बताया कि सभी स्कूलों को जारी आदेशों के तहत खाना वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जांच भी की जाएगी। इसमें कब और किस दिन कौन से अभिभावक ने खाने का स्वाद चखा, इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें अभिभावक के हस्ताक्षर होने भी जरूरी है। हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा में महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि देने पर रहेगी रोक। बाकी 9 जिलों में जारी रहेगी योजना। प्रदेश के 3 जिलों की महिलाओं को इस बार भी 1500 रुपए की सम्मान राशि के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा में इस योजना पर रोक रहेगी। यहां तक कि महिलाएं इस सम्मान राशि को लेने के लिए नए फॉर्म भी नहीं भर पाएगी। उपचुनाव के लिए लगे आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इन जिलों में महिलाओं को राशि दी जाएगी। हालांकि शेष 9 जिलों में उक्त योजना जारी रहेगी, यानी कि शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, ऊना, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा व सिरमौर जिला की महिलाओं को इस सम्मान राशि दी जाएगी। इन जिलों में योजना के तहत नए फॉर्म भी लिए जाएंगे और जो महिलाएं पात्र पाई जाएगी उन्हें प्रति माह 1500 रुपए के हिसाब से 3 महीने की राशि जारी की जाएगी। गौर हो कि प्रदेश की महिलाएं बीते कई महीनों से इसका इंतजार कर रही है। 3 प्रत्याशियों का पैनल भेजेगी कांग्रेस। विधायक दल की बैठक आज। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुधवार को होगी। बैठक विधानसभा सचिवालय में होगी। 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विजयी उम्मीदवारों के शपथ समारोह के बाद यह बैठक होगी। इसमें आगामी 10 जुलाई को 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा होगी। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इसमें मौजूद रहेगी। बैठक में फैसला लेने के बाद तीनों सीटों पर 3 प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजा जाना है। 14 जून को नामांकन होना है। 21 नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सप्ताह के भीतर ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बैठक में यह भी तय होगा कि कांग्रेस पार्टी कौन कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इधर भाजपा और कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है।